Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. As you know, we have started a topic on masculine, feminine, gender, male, female. I told you that there are three names, but the meaning is the same. So yesterday we have done two topics. Today we are going to take the next two topics over it. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। जैसे मालूम है आपको, हमने श्रृंखला शुरू की है मैस्कुलिन, फेमिनिन, जेंडर, मेल या फीमेल। आपको पता है नाम तो तीन है मगर इनका सबका मतलब एक ही है, जिसे हम हिंदी में लिंग कहते हैं, वो है। कल हमने दो टॉपिक किए थे, आज उसके आगे के हम दो टॉपिक करेंगे। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझाऊं, जो कि आपको समझ भी आए और याद भी रहे। रट्टा ना लगाएं मगर याद रखें, और इसको आके जीवन में भी आपके लिए मुश्किल ना कोई आए, उस हिसाब से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो आज हम करेंगे अगले दो टॉपिक। So in my view, I want to teach you in a simple and easy way that you should remember it, not to mug it, but to remember it for your life. How to do it and when to do it and how to do it. So yesterday I have done it two topics. Today I'm going to start the next two topics. I'm trying my best to teach you as simple as easy way. So our topic starts today is, first one is omitting vowel, adding ESS. Next one is adding a word before or after. These two things we are going to do today. आज हम टॉपिक जो शुरू करेंगे उसमें पहला क्या है, omitting vowel, adding ESS. omitting करना मीन्स काटना, omit उसको निकाल देना भी से, उसकी जगह पे किसकी जगह पे वावल आपको मालूम है कौन से है, AEIOU है, उनको वावल है, उसको काट कर उसकी जगह पे ESS हम लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है, एक वर्ड दिया है, उसके बिफोर या आफ्टर, पहले या बाद में एक वर्ड लगेगा जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और जेंडर चेंज हो जाएगा। सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ और आप भी समझ सको। सो जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, एक्टर, ACTOR. Last is R. You say this is not a vowel, but where is the vowel? Vowel is over here. R will remain over there, but O will be cut it out. Instead of O, we will write ESS. Yeah, other way, you have to write RESS. You have to add it up with the word. अब हम पहले वर्ड करेंगे एक्टर, ACTOR, ठीक है। अब करेंगे कि भाई आर तो वावल नहीं है, ओ वावल है, तो हम ओ को काटेंगे, आर को रहने देंगे और उसकी जगह पे ESS हम लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक्टर का एक्ट्रेस। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन, हंटर, HUNTER। तो इसको क्या करेंगे, ई आ गया यहाँ पे आर से पहले, इसको हम काटेंगे, इसकी जगह पे ESS लगेगा। ऐसे कर लो, ER का RE कर ESS लगाना है, जो भी आपको समझ आए, जैसे भी समझ आए। यहाँ ER का RE कर दो या E काट कर ESS लगाना, ये याद रखना। दोनों में से आपने कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट वन इज हंटर, HUNTER. देयर आर टू मेथड. वन इज यू बेटर चेंज द अल्फाबेट, ERRE, or just cut E and you put ESS in front of it. It is up to you which method you like it, which one is easy for you to remember it, so you can do it like that. ER या RE, or cut it E and put ESS. It is up to you. Next word is Negro, NEGRO. Negro, so you cut the O over there, instead of O you will write ESS, NEGRESS, negress. अगला वर्ड आ गया है नीग्रो, NEGRO। ओ को हमने काटा, काटने के बाद वहां पे क्या रहा है, RESS। आर तो है ही है, उसके साथ हमने ESS लगा दिया, तो वो नीग्रेस बन गया। नेक्स्ट है फाउंडर, FOUNDER। अगेन you will cut E and instead of it you will put RESS, foundress, FOUNDRESS, फाउंड्रेस। कौन सा वर्ड है ये, फाउंडर, FOUNDER। जो मैंने कहा या तो RE कर दो या E काट कर ESS लगाना, ये याद रखना। दोनों में से एक जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिए, FOUNDRESS, फाउंड्रेस। नेक्स्ट है एम्परर, EMPEROR, ठीक है। अगर हम इसमें O काटेंगे तो R डबल हो जाएगा, तो इसलिए O R दोनों को हमें काटना पड़ेगा। उसकी जगह पे एक आर के साथ ESS लगा देंगे तो एम्प्रेस बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज एम्परर, EMPEROR. If we deduct O, then there will be two R.
It is not, there is no meaning to put two R over there. We have to deduct these two words, O and R. Instead of O and R we deduct, we put three words, E double S, empress, emperor, empress. Next one, master, M-A-S-T-E-R. You will deduct E and you will put E double S. One thing more, master A and A, but for mistress you have to put M-I-S. You have heard of it, he is a headmaster, she is a headmistress. You have heard of it. So instead of master, you will with mistress. M-I-S-T-R-E-S-S, mistress. आप अगला देखिए, मास्टर है, M-A-S-T-E-R, ठीक है। हमने इसको चेंज करना है मिस्ट्रेस में। पहले तो हम ए का आई में चेंज कर देंगे, बाकी आर के ई काट कर आर के साथ वैसे ही डबल एस लगा देंगे तो मिस्ट्रेस बन जाएगा। आपने सुना होगा, कहते हैं कि वो तो हेडमास्टर है, वो हेडमास्टर नहीं है। हम आम सुनते ये बातें, तो है मास्टर का मिस्ट्रेस बन जाएगा। फिर आगे आ गया वेटर, W-A-I-T-E-R, वेटर का ई काट कर ई डबल एस, वेट्रेस, तो इसका बन जाएगा वेटर का वेट्रेस। नेक्स्ट वर्ड इज वेटर, W-A-I-T-E-R. You have to cut E and instead of E you will get R-E-double-S, waitress. The word will change into waitress. Next, tiger, T-I-G-E-R, tiger. Mostly the children used to do T-I-G-E-R-E-R-E-double-S. They used to write. No, it is wrong. What you will do, you will cut this E first, then remain the R, you put E-double-S. Then it will change into T-I-G-R-E-double-S, tigress. आम करके बच्चे क्या करते हैं, टाइगर लिखते हैं, टाइग्रेस बनाना हो T-I-G-E-R-E-double-S डालते हैं, तो दो जगह पे ई नहीं लगेगी। पहले ई को काट देंगे हम, उसके जगह पीछे वाले E-double-S हम लिखेंगे, T-I-G-R-E-double-S, टाइग्रेस बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका गवर्नर, G-O-V-E-R-N-O-R। इसमें भी हम क्या करेंगे, दो अखीले वर्ड कटेंगे, G-O-V-E-R-N-E-double-S, गवर्नर्स, तो चेंज हो जाएगा गवर्नर्स में। So next word is governor. You have to deduct two words, O-R, G-O-V-E-R-N-E-double-S, governors. Next one is tempter, T-E-M-P-T-E-R. Again you will deduct E and instead of E you will put E-double-S, tempters. Last word है हमारा tempter, T-E-M-P-T-E-R. इसमें भी हम E को काटेंगे, E काटने के बाद R-E-double-S हम tempters बना देंगे। ये 10 वर्ड से, जैसे हमने वावल को काटकर E-double-S कैसे लगाना है वो आपको समझाया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, बिफोर और आफ्टर का वर्ड पे। दिस इज 10 वर्ड्स वी हैव डन omitting vowel. Instead of vowel, omitting it, you have to add E-double-S. This is the 10 words I have done. Now next topic is before or after adding a word. How will you add a word? Just look at it and I'm going to tell you how to add it. अब ये इसको हम शुरू करेंगे, पहले या बाद में हम एक अक्षर लगाना है और उसको हमने कैसे लगाना है, कैसे चेंज करना है, वो आपको मैं बताने लगी हूँ। पहले आएगा बुल काफ। काफ होता है बच्चा, जो गाय का बच्चा, बछड़ा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसमें भी मेल और फीमेल होते हैं, तो उसमें हम कहते हैं बुल काफ मीन्स ये मर्द हो गया, काव का मीन्स औरत का हो गया, बछड़ी बछड़ा जिसे हम कहते हैं। बुल काफ, काव काफ है तो काफ ही है, बछड़ा ही है, मगर उसके आगे बुल लगाओगे तो बछड़ा बन जाएगा, बछड़ी होता है काव लगाओगे तो बछड़ी बन जाएगी। तो फर्स्ट इज बुल काफ एंड काव काफ मीन्स द यंग ones of a cow. If it is a male we will say bull calf and it is a female then we will say calf, cow calf. It will change like that. The calf is given, only you have to put bull and cow. It will be changed. अब इसमें क्या था, काफ देकर रखे दोनों में, बछड़े देकर रखे हुआ, वो मेल है या फीमेल नहीं दिया हुआ, तो हम उसमें मेल और फीमेल के लिए काव, बुल और काव को हम लगा देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है पीकॉक। पीकॉक, कॉक का क्या बन जाता है, हैंड हमने किया हुआ है। पीकॉक किसको बोलते हैं, हम मोर को बोलते हैं, मोर और मोरनी, मोरनी के लिए पी हैन बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज पीकॉक एंड पी हैन। वी हैव डन कॉक एंड हैन। Now, if it is a male, we will say peacock, and if it is a female, we will say peahen. Peacock, peahen. Next one is landlord, landlady. Instead of land would be remain, lord and lady would be changed. अब अगला वर्ड है लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी। मालिक मकान नहीं, जमीन का तो वैसे ही रहेगा, लैंड तो रहेगा, मगर लॉर्ड है मीन्स वो आदमी हो गया, मालिक मकान हो गया, लैंडलेडी मीन्स मालकन होगी, मालिक मकान नहीं होगी, उसको लैंडलेडी देंगे।
शी बेयर, ही बेयर। अब ये क्या है, बेयर मैंने भालू, अगर तो वो मादा है तो उसके आगे शी लगाए, अगर वो नर है तो उसके आगे हम ही लगा देंगे, ही बेयर और शी बेयर बन जाएगा। नेक्स्ट है the next word is he bear and she bear. If it is a male, we will write it he male, and if it is a female, then we will write she bear. Next one is milkman, milkmaid. If it is a man, we will write milkman. If it is a woman, then we will say milkmaid. जो दूध देने आते हैं, दूध वाला, दूध वाली। अगर दूध वाला है तो मिल्कमैन, अगर दूध वाली है तो मिल्क मेड हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। सर्वेंट सर्वेंट रह जाएगा, नौकर नौकर रह जाएगा, मगर वो मैन है कि वुमेन है, उसके आगे वुमेन सर्वेंट नहीं लिखते, हम मेड सर्वेंट लिखते हैं। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। अब अगला क्या था, हमने वी हैव डन मैन सर्वेंट एंड मेड सर्वेंट। द सर्वेंट विल बी रिमेन, but we will not say man servant and woman servant. We won't say, instead of woman servant we will say maid servant. Man servant will change into maid servant. Next one is grandfather and grandmother. This we all we know. Mother and father will be changed. Whether it is stepfather, stepmother, the mother, sister, brother, it will be changed. The other word will be remain the same. Grandfather, grandmother. अब पहले हमने बताया कि जितने भी रिश्तेदारी में आते हैं, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, वो तो चेंज होते जाएंगे, मतलब जो ग्रैंड पीछे लिखा है वो वैसे ही रहेगा, दादा दादी। फिर आ गया वॉशरमैन। वॉशरमैन मीन्स जिसको हम धोबी कहते हैं। वॉशर वुमेन जो कपड़े धोने वाली औरत होती है, वॉशरमैन वॉशर वुमेन बन जाएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉशरमैन, the persons who wash the clothes, and if it is a woman we will say washer woman. It will change like this. Next one is cock sparrow, hen sparrow. ये नहीं है कि मुर्गा चिड़ी या मुर्गी चिड़ी, ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। द स्पैरो मीन्स चिड़ी को कहते हैं। कॉक मैंने वो मादा है और hen है मतलब वो स्त्रीलिंग में है। कॉक hen, स्पैरो hen में चेंज हो जाएगा। Cock hen and sparrow hen means it is not the cock and hen and the birds are talking about. We are talking of only thing. Sparrow is a bird. If it is a male, we will say cock sparrow, and if it is a female, we will say hen sparrow. Cock sparrow, hen sparrow. Last one is stepson, stepdaughter. If it is your daughter, your real brother, it is stepson. Then and it will be, if it is your stepdaughter, then we will say she is my stepdaughter, she is my stepson. It will change, only the son and the daughter will be changed, the remain will be the same. These are the 10 words which we have to put before or after the word, and it will be changed the gender. ये 10 word हमने किए थे, जैसे स्टेप सन और स्टेप डॉटर है, मतरेय बेटा मतरेय बेटी काम करते हैं। और यही नहीं है, जो भी आएगा उसमें खाली सन डॉटर वगैरह चेंज होगी, बाकी जो वर्ड थे उसको ऐसे ही लिख देना है। तो उसको लिखने के बाद ये हमने 10 वर्ड्स किए हैं, किसी के आगे लगे, किसी के पीछे लगे, आफ्टर बिफोर वाले में किए। तो आपको मेरे ख्याल में जो भी मैंने किया उसको समझ आई होगी, और अगर समझ आई हो, मेरा वीडियो है वो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, it is easy for you to learn. If you want to learn more, then please like it, share it, comment it, and subscribe my channel. Thank you.